तो आप सभी अपना कॉलेज अभी जस्ट शुरू ही कर रहे हैं और एकेडमिकली परफॉर्म करने के प्रेशर के साथ साथ एक नया प्रेशर मैं आपको देने वाला हूं, विच इज़ टू लर्न सम वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप ना सिर्फ अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबलाइज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो आपके एक्सपीरियंसेस आप इन प्रोसेसेस में सीखेंगे वो आपकी सीवी रेज्यूमे में भी ऐड होने के बाद आपकी ओवरऑल प्रोफाइल को एक अच्छा डैशबोर्ड देंगे. So let us start this video where we are going to talk about top 10 high earning skills in college for beginner students especially जिनके पास अभी कुछ खास सीवी में लिखने को नहीं है and they are trying to get started. एक बेसलाइन सेट करना चाह रहे हैं जहाँ से वो कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकें जिससे वो थोड़ा अर्निंग शुरू कर सके. Now I'll tell you, इनसे आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाने वाले हैं. उसमें तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, दैट टेक्स इट्स ओन पाथ, इट्स ओन पेस. हम कुछ ऐसी स्किल्स, ऐसे एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे. इफ़ यू गो थ्रू दोज थिंग्स एंड इफ़ यू अप्लाई योर सेल्फ प्रॉपरली थ्रू सम प्रोग्राम्स या इंटर्नशिप्स और इवन डायरेक्टली टू पीपल और क्रिएटर्स आउटसाइड या बिजनेसेस, तो आप कुछ इमीडिएट अर्निंग शुरू कर सकते हैं. वो एक्सपीरियंसेस भले ही ओवरऑल इतने ज़्यादा प्रोफाइल्ड, इतने ज़्यादा पॉलिश्ड ना हो, बट इवेंचुअली जैसे आप अलग अलग पोजिशंस पे अप्लाई करेंगे, यू विल स्टार्ट लर्निंग योर सेल्फ, you will start applying to better jobs and you will get good at this process of elimination कि मुझे कहाँ अप्लाई करना है, मुझे क्या सीखना है, क्या स्किल ज़रूरी हैं. एंड नॉट जस्ट दिस, क्योंकि आप फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर रहे होंगे, दिस विल ओवरऑल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बूस्ट योर प्रोफाइल एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप अपनी कॉलेज लाइफ में एक अच्छा प्रोफाइल बनाना चाहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड क्वाइट फेमिलियर टू माई सेल्फ, दैट इज़ वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग. तो व्हेन आई इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, शुरुआत मैंने की थी वीडियो क्रिएशन से एंड दिस पार्ट आई हैड नो आइडिया. सो आई स्टार्टेड लर्निंग के वीडियोस एडिट कैसे करते हैं. उस टाइम पे जो फ्री टूल्स अवेलेबल थे मैं उनको यूज़ करता था, कुछ कुछ फिल्मोरा वगैरह हो गए. बट इवेंचुअली आई लर्न कि ठीक है, आई हैव टू स्टार्ट ऑन सम मोर एडवांस्ड टूल्स. मैंने वो भी सीखा धीरे धीरे करके एंड आई फाइनली अंडरस्टूड कि दिस इज़ वेयर आई एक्चुअली इन्जॉय कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है. एंड आरओआई भी अच्छा है इसका लॉन्ग टर्म में. कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छे होते ही हैं, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी कुछ हद तक मिल जाती है इफ़ यू डू इट वेल एंड इफ़ यू डू इट लॉन्ग टर्म, राइट. और इसके इम्प्लीकेशन एक ये भी है कि जब आप कहीं पे भी कोई भी प्रेजेंटेशंस अगर दे रहे हैं, अगर आप वीडियो क्रिएशन और कंटेंट क्रिएशन में हैं इन्वॉल्व, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वहाँ पर ये आपका ओवरऑल प्रोफाइल दिखता है कि आपने हाउ वेल यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ. सो दीज ऑल थिंग्स रिफ्लेक्ट वेरी नाइसली. और इसमें ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं. फ़ोन है आजकल सबके पास, इंटरनेट है सबके पास, इंस्टाग्राम पर आईडी है, यूट्यूब पर अकाउंट है. सो एवरीबडी कैन क्रिएट रील्स, शॉर्ट्स एंड बिजनेस प्रोमो वीडियोस. ऐसे छोटे छोटे कंटेंट पीसेस विच यू लर्न कैसे बनाना है एंड सिंस उन पे आपको रिटर्न जल्दी मिल जाता है, आपको एक फीडबैक तुरंत मिल जाता है रील्स और शॉर्ट्स पे, बिकॉज उनकी रीच ज़्यादा है और उनका जो मतलब परफॉर्मेंस का एनालिटिक्स है दैट कम्स वेरी क्विकली टू यू. सो दिस इज़ अ वेरी क्विक एंड फास्ट वे टू लर्न कि कौन सी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है, कौन सी चीज़ें आपको इग्नोर करनी है. सो एक्सपीरियंस वाइज आप बहुत जल्दी फिल्टर कर सकते हैं इसमें चीज़ें. सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू स्टार्ट. और वीडियो क्रिएशन आजकल ज़माने में बहुत ईजी हो गया है. लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, लॉट्स ऑफ फ्री मटीरियल्स एंड कोर्सेज आर अवेलेबल, वो भी आप देख सकते हैं. बट ऑनेस्टली दिस इज समथिंग दैट यू लर्न फॉर योर सेल्फ एंड नो बडी कैन टीच यू हाउ टू डू इट. यू कैन ओनली फिल्टर कि क्या करना है क्या नहीं करना. और वो प्रोसेस एक अच्छा प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है. सो यू कैन स्टार्ट दिस एंड ROI कैन बी रियली गुड इन द लॉन्ग टर्म. और अर्निंग पोटेंशियल इज 10K to 50K विच आई विल अग्री टू ऑल्सो एट दिस पॉइंट. अगर आप इंडिपेंडेंट हो, आप कहीं पे काम कर रहे हो, तो एक फिक्स नंबर हो जाता है. इंडिपेंडेंट में प्रमोशंस वगैरह पे डिपेंड करता है. सो क्रिएशन एंड एडिटिंग यू कैन डू बोथ और यू कैन डू वन एट सम प्लेस. कहीं पे आप कर रहे हो एडिटिंग, अगेन यू कैन डू एट सम प्लेस एज एन इंटर्न, एज अ फ्रीलांसर, वो भी आप कर सकते हो. Then next is script writing and storytelling. Honestly, this is very important for this thing. तो वीडियो क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन वाले खुद ये करते हैं. अगर ये खुद नहीं करते तो ये आउटसोर्स कर देते हैं. सो देन पीपल लाइक यू हु आर लर्निंग टू डू दिस विल कम इन टू प्लेस. तो अगर आप एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग लिखना पसंद है, कहानियाँ बनाना पसंद है, रिसर्च अच्छी करके आप स्क्रिप्ट बना सकते हो एक स्पेसिफिक डेडलाइन में, चीज़ों को एक परफेक्ट फॉर्मेट में बता सकते हो, पॉइंटर्स, प्रेजेंटेशन बना सकते हो. सो दिस इज़ ए वेरी नाइस एंड वेरी स्टार्टिंग पॉइंट. क्योंकि याद रखो, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग विल गो अ लॉन्ग वे,
राइट, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस जॉब। जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे, अगेन देयर ऑल्सो दिस थिंग इज रिक्वायर्ड, आप कोई रिपोर्ट सबमिट करेंगे, कभी थीसिस सबमिट करेंगे, देयर ऑल्सो यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ रिसर्च, राइट। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे आपको अपने थॉट्स जॉट डाउन करने हैं। एंड पर्सनली दिस इज़ वेरी गुड फॉर दोज पीपल जिनको लिखना पसंद है, जिनको रिसर्च करके चीज़ों को जॉट डाउन करना पसंद है या भड़ास निकालना पसंद है, उनके लिए भी अच्छा है। सो यू कैन डेफिनेटली डू दिस, क्योंकि इसमें अर्निंग पोटेंशियल अगेन अच्छा होता है, डिपेंड करता है आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बेस्ट होता है इंडिविजुअल क्रिएटर्स को रीच आउट कीजिए कि मैं आपकी स्क्रिप्ट लिख दूंगा। सो देर आर डिफरेंट वेज टू डू दैट, बट आप वो सीखेंगे कैसे करना है। कई बार आप रीच आउट करते हैं, कई बार अप्लाई करते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल आर प्रेजेंटिंग कि कैसे मुझे वो जॉब चाहिए। सो दैट्स व्हाट इट इज़। लर्निंग टाइम ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 हफ्ते में अगर आप 100-150 स्क्रिप्ट भी लिख लोगे तो सीख जाओगे, राइट। सो दैट्स सेकेंड। थर्ड आता है थंबनेल डिज़ाइन। ये थोड़ा सा प्रोफेशनल स्किल की तरफ आ जाता है। पीपल डू दिस फॉर लिविंग राइट नाउ, लिविंग इन द सेंस कि ये उनका फुल टाइम प्रोफेशन भी हो गया है, एंड पीपल आर मेकिंग लोड्स ऑफ मनी। आप यूट्यूब पे देखेंगे, और आज तो इंस्टाग्राम पे भी लोग थंबनेल सॉर्ट ऑफ बनाने लगे हैं, कवर पेज। तो यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो थंबनेल इज़ वन वेरी क्रिटिकल पार्ट कि कोई उस वीडियो पे क्लिक करेगा। अब क्लिकबेट अलग होता है, बट एक अच्छा थंबनेल डिज़ाइन इज़ एक्चुअली वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर ए वीडियो टू डू वेल। टाइटल है, एसईओ है, वो अपनी जगह पे है, बट दिस थिंग इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लोग इससे अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं इफ़ दे आर डूइंग इट वेरी नाइसली, वेरी प्रोफेशनली। बट स्टार्टिंग पॉइंट में अगर आप कुछ टूल्स सीख सकते हैं, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे कैनवा हो, या फ्री टूल्स भी अवेलेबल हैं, अगर आप उनसे सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। कैनवा का फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है, फोटोशॉप तो पेड ही है। तो फ्री टूल्स में इंकस्केप वगैरह आ जाते हैं, यू कैन सर्च कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, एंड यू कैन लर्न दिस विद इन अ वीक और 2। मतलब आप 2-3 घंटे का ट्यूटोरियल देख के 4-5 थंबनेल्स को रिक्रिएट भी कर लेंगे ना, जो यूट्यूब पर फेमस है, किसी ने बना रखे हैं, देन यू विल लर्न कैसे करते हैं। और दिस इज प्योरली क्रिएटिव वर्क, आपको अपना दिमाग लगाना है, ऑन पेपर आप कुछ बनाएंगे, देन यू विल जॉट दैट डाउन, एंड देन यू प्रेजेंट इट फाइनली। फिर वहाँ पे कलर ग्रेडिंग आती है, वहाँ पे टेक्स्ट आता है, फॉर्मेट आता है, फॉन्ट आता है, साइज़ आता है, अलग अलग तरह का बैकड्रॉप आता है। सो इट डिपेंड्स, राइट, किसकी क्या डिमांड है, उस हिसाब से आपको अलग अलग वर्जन्स भी क्रिएट करने पड़ सकते हैं। बट वंस यू हैव अ टेम्पलेट फॉर लेट्स से 100 और 200 थंबनेल्स, मोस्टली अगर आप एक पर्टिकुलर क्रिएटर सेट को अग्री करते हैं कि मैं इन्हीं जैसे क्रिएटर्स को बनाऊंगा उनका कंटेंट या उनका थंबनेल, तो आपके पास एक प्रीसेट बन जाता है, मैं उसी को डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ। सो वंस यू हैव दैट, देन योर सोर्स ऑफ इनकम बिकम स्ट्रीमलाइंड इन दैट सेंस। फिर आप अलग स्किल्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस वे टू अर्न मनी, बट इट्स अ बिट हार्ड टू गेट इनटू, क्योंकि डोंट पीपल डोंट जनरली ट्रस्ट एक अच्छा थंबनेल डिज़ाइनर मिल जाएगा इतनी ईजिली। सो इट्स अ वेरी आई वुड से सटल थिंग टू डू, बट यू कैन ट्राई। आप इसके साथ साथ इन दोनों को भी ट्राई कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम आर क्रिएटिव वर्क्स। सो आई वुड रिकमेंड, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं एंड यू वांट टू अर्न सम वेरी लिटिल इन द बिगिनिंग एंड यू वांट टू डू इट इन द क्विक वे पॉसिबल, एक क्रिएटिविटी दिखानी है आपको, यू कैन स्टार्ट हियर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस ऑल्सो। नेक्स्ट कम्स इज कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। अब चाहे किसी के लिए ब्लॉग लिखना हो, चाहे किसी की वेबसाइट पे कुछ कंटेंट लिखना है, किसी का मे बी सीवी में कुछ ऐड करना है, किसी का पर्सनल प्रोफाइल बनाना है, कॉपी राइटिंग करनी है, ऑल दीज थिंग्स आर देन वैलिड हियर। अगर आपको ये सब करना पसंद है या करना आता है, कंटेंट राइटिंग आपको पसंद है, आप अपने इंस्टीट्यूट में किसी मैगजीन के लिए लिख चुके हो, स्कूल में किसी मैगजीन के एडिटर रह चुके हो, देन दिस इज़ वेयर यू लर्न मोर कि मैं कैसे प्रोफेशनली करूं और कैसे मुझसे पैसा कमा सकूं, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल डू मेक अ लिविंग इन द सेंस कि पर पीस वो लोग पैसा कमाते हैं। एक आर्टिकल का या एक ब्लॉग का 500 चार्ज करते हैं, तो महीने में अगर आपने 10 आर्टिकल भी लिखे तो ईजिली आप 5,000 रुपये कमा सकते हो, और टाइम इतना लगता नहीं है। थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद, एसईओ करने के बाद, प्लेजरिज्म चेक करने के बाद, एआई चेक करने के बाद 1-1.5 घंटे में आप एक ब्लॉग आर्टिकल रेडी करके दे सकते हो। एंड लॉट्स ऑफ पीपल लुक फॉर दिस, क्योंकि आजकल सारी वेबसाइट्स पे सारी ही कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि हम ब्लॉग लिखें, कुछ ऐसा पीस पब्लिश करें जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपना इनपुट, अपने वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को। सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो, एंड definitely you can make a bunch of money as a college student that will help you sustain your college life. नेक्स्ट कम्स इज कंटेंट रिसर्च। अगर आपने फेमस यूट्यूब चैनल्स को देखा है कुछ कुछ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो बहुत सारा डेटा प्रेजेंट करते हैं, राइट।
lots of studies, lots of analysis, lots of statistical things, lots of comparison, lots of details about some case study, legal हो जाए चाहे न्यूज़ मीडिया हो जाए, wherever you see this, यहाँ पर एक कंटेंट रिसर्च की टीम उनके पास डेडिकेटेड होती है 10-12 लोगों की, जो अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग टॉपिक्स में, चाहे वो साइंटिफिक हो चाहे नॉन साइंटिफिक हो चाहे मीडिया पॉलिटिकल जो भी रहे, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करके एंड देन दे राइट अप अ proper report which they use as a script, or they write a script based on that, right? So अगर कुछ चीज़ें साइट करनी है किसी कंटेंट में, किसी वीडियो में, किसी रील में, किसी शॉर्ट में, किसी लॉन्ग वीडियो, किसी डॉक्यूमेंट्री में, देयर दीज पीपल कम इन टू प्ले, एंड दी डिमांड फॉर दीज पीपल इज़ एवर इंक्रीजिंग राइट नाउ, क्योंकि सब क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं और सब क्वालिटी कंटेंट बना नहीं सकते। तो अगर आप रिसर्च करने में अच्छे हैं, थोड़ा आप गैदर करके इन्फॉर्मेशन को साइट करके रेफरेंसेस को ला के बढ़िया सा एक रिपोर्ट, बढ़िया सा एक डिटेल्ड समरी बना सकते हैं, साइनैप्स बना सकते हैं, दिस इज़ वेयर यू शुड स्टार्ट। एंड लर्निंग इज़ बेसिकली एवर लास्टिंग। आप हर बार इसमें जब भी कुछ करेंगे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, बट टू गेट स्टार्टेड 1-2 हफ्ते में आप आराम से एक प्रोसेस को समझ सकते हैं कैसे करना है, और एप्लीकेशन के लिए आप इंडिविजुअली रीच आउट कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो लिंक्डइन हो चाहे वो इंटर्नशाला हो। देन वी कम टू डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट, SMM। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के पास अब सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे ट्विटर हो चाहे इंस्टाग्राम चाहे यूट्यूब चाहे फेसबुक, कुछ भी रहे, ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर वेयर पीपल सी कि कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है जो कुछ बेच रही है या कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है। सो दे ऑल रिक्वायर ए डिजिटल मार्केटिंग टीम और ए सोशल मीडिया मैनेजर। तो वहाँ पर नाउ दिस इज़ नॉट एन एंट्री लेवल जॉब, यू गेट इन टू दिस बाय स्टार्टिंग वन ऑफ द थिंग्स, चाहे आप कंटेंट राइटिंग करें, चाहे ब्लॉग राइटिंग करें, चाहे आप SEO ऑप्टिमाइजेशन करें, चाहे आप वीडियो क्रिएशन करें, वन ऑफ दोज थिंग्स यू डू वेरी नाइसली, एंड देन यू स्टेप अप द लैडर टू रीच हियर। एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग कि आप बहुत 1-2 साल बाद ये बन रहे हो। मे बी अगर आप अपने एंट्री लेवल पोजीशन पे, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो चाहे वीडियो एडिटिंग हो, वही आप अगर अच्छे से कर रहे हैं, सो इवन रिमोटली, सो इतनी जॉब्स की हमने बात की, देवर ऑल रिमोट जॉब्स, उसमें आपको ऑन साइट होने की ज़रूरत नहीं थी। सो रिमोटली ऑल्सो यू कैन बी ए सोशल मीडिया मैनेजर, यू कैन मैनेज मल्टीपल सोशल मीडिया हैंडल्स, और आप एक को भी हैंडल कर सकते हैं, चाहे लिंक्डइन हो चाहे यूट्यूब चाहे इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक, कुछ भी रहे, चाहे ट्विटर, रेडिट, कोरा, वेर एवर। एंड दिस इज़ अ वेरी वेल पेइंग जॉब। इसमें आप फिर चाहें तो बाद में करियर भी बना सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर के बाद आप अलग अलग पोस्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेरी नाइस एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन कम्स कोल्ड ईमेलिंग एंड क्लाइंट इंटर्नशिप एक्विजिशन। दिस बेसिकली मीन्स अगर आप कोई इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। मान लीजिए आपकी खुद की कोई ब्रांड आप बनाना चाहते हैं, राइट, बट दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट आप कोई इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं किसी को, एंड द वे टू रीच आउट टू देम वुड बी टू कोल्ड ईमेल देम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू लर्न, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज नाउ टू रियलाइज कि कई कई लोगों को कोल्ड ईमेल लिखने वाले चाहिए होते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल ब्रांड्स को रीच आउट कर रहे होते हैं, राइट। तो उस केस में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, बिकॉज यू मस्ट नो कि AI ईमेल्स को आजकल इंसान बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो अगर कोई AI से लिखवा के भेज रहा है तो उसके रिप्लाई आने के चांसेस नील हो जाते हैं। तो अच्छा ईमेल लिखना, अच्छा कोल्ड ईमेल लिखना, उसका अच्छा टाइटल, अच्छा सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ईजी नहीं है करना। तो थोड़ा इसमें स्किल चाहिए, थोड़ा अच्छा खासा मतलब गर्थ चाहिए होता है, नॉट वेरी ईजी टू डू, एंड नॉट लॉट ऑफ पीपल आर एबल टू डू इट वेरी वेल, चाहे वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ का आप अप्लाई कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। एंड दैट इज़ so where we come in with this internship workshop that SAYASA recently launched and is going to be very helpful, चाहे आप अपने कॉलेज लाइफ में जस्ट अभी फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकेंड थर्ड ईयर में हो। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई करें तो आपको CV बनाना आना चाहिए, SOP लिखना आना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है, कौन कौन से अलग अलग पेड प्रोग्राम्स है विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, वेयर यू आर सपोज टू अप्लाई टू, वेयर यू आर सपोज टू सेंड योर प्रोफाइल एंड गेट अ रिजेक्शन, टू रियलाइज़ कि मैं कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, क्या मेरी प्रोफाइल में मिसिंग चीज़ें हैं, क्या मेरा CV अच्छा नहीं था, क्या मेरा रेफरेंस लेटर अच्छा नहीं था, मेरा SOP अच्छा नहीं था, मेरा कोई मतलब एक्सपीरियंस मिसिंग था। सो ऑल दीज थिंग्स इफ़ यू वांट टू लर्न कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू मेक ऑल दीज थिंग्स इन योर CV और इन योर प्रोफाइल very well done, we have brought a internship workshop
विच इंक्लूड्स मेंटोर्स फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। जो मेंटोर्स हमारे मैक्स प्लैंक में हैं, समबडी इज़ देयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी, कोई जर्मनी में है, कोई यूएसए में है, दे आर गोइंग टू गाइड यू, क्योंकि उन्होंने अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप की है, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, पेड इंटर्नशिप्स की हैं, अभी पीएचडी कर रहे हैं, गेटिंग स्टाइपेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज़ पर मंथ। दे आर गोइंग टू टेल यू कि कैसे आपको कोल्ड ईमेल करना है, कैसे आपको एसओपी बनाना है, सीवी बनाना है, कौन कौन से अलग अलग प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है, एंड वी विल एग्जैक्टली टेल यू व्हाट टू डू। एंड इफ़ यू हैवंट रजिस्टर्ड येट, तो आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक हैगा, यू कैन चेक दैट आउट, एंड देन वी विल सी यू इन द इंटर्नशिप वर्कशॉप। नेक्स्ट कम्स दिस एआई एजेंट डेवलपमेंट। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब एआई से चीज़ों को ऑटोमेट कराना चाह रहे हैं। दे वांट कि कुछ कुछ लेवल पे कुछ चीज़ें जो हैं वो एआई खुद ही कर दे, चाहे वो मिनिमल चीज़ें हों, मीनियल जो जॉब्स होते हैं जिसमें इंडिविजुअली लोगों को आना पड़ता है, हर एक छोटी छोटी चीज़ को करना पड़ता है। पीपल रिक्वायर कि कोई ना कोई आदमी हो जो वो सारी चीज़ों को ऑटोमेट करा दे, राइट, एट सम लेवल्स और सम डिग्रीज ऑफ देयर जॉब्स। वहाँ पर ये चीज़ आती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, आज दिस इज़ रिक्वायर्ड एट मैनी मैनी लेवल्स। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया खोल के देखोगे, देयर सम लेवल पे एआई इंटीग्रेटेड है। नाउ दैट इज़ एट ए वेरी बैक एंड लेवल, बट अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स की बात करें, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर, वेर एवर, दिस इज़ रिक्वायर्ड एट सम लेवल, एंड पीपल आर लुकिंग फॉर दीज काइंड्स ऑफ पीपल हु कैन डू दिस फॉर देम। सो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड देखो, लिस्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, देर आर मल्टीपल अदर थिंग्स टू एक्सप्लोर, बट यू हैव टू गेट स्टार्टेड समवेयर, एंड यू हैव टू गेट स्टार्टेड समवेयर सून। जितना आप लेट करेंगे, हो सकता है उस टाइम तक वो जॉब अवेलेबल ना हो। आज की बदलती दुनिया में, आज की बढ़ती दुनिया में जॉब्स कम होती जा रही हैं, अनफॉर्चुनेटली नई जॉब्स जल्दी आती जा रही हैं। सो दिस इज़ वेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन टू प्ले, कि आप जल्दी से ये कुछ स्किल्स को सीखें। एंड नॉट जस्ट दैट, वंस यू लर्न दो स्किल्स, यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दो स्किल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आई नीड टू लर्न मोर स्किल्स एज वेल, राइट। चाहे आप कोई भी जॉब में अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, at some level or the other you might come to use these one of these things which I have talked about. And this is not the end of the list. अगर आपको और भी लिस्ट जाननी है, so comment में लिख दीजिएगा, and we'll sort out something for you and we'll make another video on that. So see you in the next video. All the very best. Bye.